अभिनव मुस्कुराता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर टिकाया, दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर भी वो किसी तरह खड़ा रहा। दूसरी तरफ अभिनव का यह एटीट्यूड देखकर ऋषिराज भी गुस्से से लाल होकर बोला, पिछली बार जो कसर बाकी रह गई थी, इस बार पूरी करके निकलूंगा। अच्छा हुआ कि तुमने कबीर को हमारे बीच में ना आने के लिए बोल दिया। इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहते ही ऋषिराज अभिनव की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी पुखराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें दिखाते हुए बोला, उसके जाल में मत फंसो ऋषि, हम पहले ही अपने गोल को हासिल कर चुके हैं। वो अब कंपटीशन से बाहर है, तुम उसके झांसे में मत आओ। ऋषिराज ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, टेंशन मत लो भाई, मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन और आसान बना रहा हूं। इस नाजायज को जान से मारकर मैं इसके साथ साथ खुद भी तुम्हारे उत्तराधिकारी बनने के रास्ते से हट जाऊंगा। ये गोल्डन चांस है, मैं इसे खो नहीं सकता। ये कहते ही ऋषिराज तेजी से उछलकर अभिनव की ओर बढ़ गया, लेकिन पुखराज के चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था। दरअसल उसने मन ही मन में पहले ही सारा हिसाब किताब लगा रखा था। भले ही अभिनव को फंसाना पुखराज के लिए मुश्किल साबित हुआ था, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो ही गया था। हालांकि पुखराज ऋषिराज से कई गुना ज्यादा मजबूत फाइटर था, लेकिन वो किसी भी हाल में अकेले कबीर का सामना नहीं कर सकता था। और यहाँ पर कबीर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ मौजूद वुल्फ भी उसके खून का प्यासा था और उसे मारने को तैयार था। इस वक्त उसका सबसे अच्छा रास्ता यही था कि जान बचाकर वहां से भाग निकले। लेकिन पुखराज अच्छी तरह से जानता था कि कबीर की चांडाल टोली से बचकर भागना लगभग नामुमकिन था। पुखराज अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक वुल्फ तेजी से दौड़ता हुआ आया और किसी सांड की तरह उस पर हमला कर दिया। लेकिन पुखराज इस तरह के हमले के मुकाबले में एक बहुत ही हाई क्लास का फाइटर था। उसने वुल्फ की सारी स्पीड उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए किसी जूडो मास्टर की तरह उसका हाथ पकड़कर पूरे शरीर को हवा में घुमा दिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। वुल्फ के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, लेकिन पुखराज के चेहरे पर घबराहट छा गई जब उसने देखा कि जमीन पर गिरने के बाद वुल्फ मुस्कुरा रहा था और उसने पुखराज का एक हाथ कसकर पकड़ लिया था, जैसे किसी अजगर ने अपने शिकार को जकड़कर दबोच लिया हो। पुखराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झटका देकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इतने में कबीर किसी तूफान की तरह आया और एक जोरदार मुक्का पुखराज की कमर पर जड़ दिया। उसकी वजह से पुखराज उड़ता हुआ बड़ी सी बुक शेल्फ से जाकर टकराया। कबीर और वुल्फ एक टैग टीम की तरह लड़ रहे थे। वे दोनों ही बिना कोई वक्त गवाए तेजी से पुखराज की ओर बढ़ने लगे ताकि उसे रिकवर करने का मौका ही ना मिल सके। दूसरी तरफ ऋषिराज को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। वो पहले से ही अपने आप को अभिनव से सुपीरियर मानता था, जो कि उसने अपनी पिछली लड़ाई में साबित भी किया था। और उसके ऊपर से अभिनव की एक टांग भी पहले से टूटी हुई थी, इसलिए वो अभिनव को सिर्फ मारना नहीं बल्कि तड़पाते हुए मारना चाहता था। भले ही अभिनव ने ऋषिराज से अकेले ही लड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो भी जानता था कि अपनी मौजूद हालत में उसके लिए ऋषिराज से जीतना आसान नहीं था और वो इस लड़ाई को एक ही मुंह में खत्म कर देना चाहता था, जैसा उसने हेल डेविल के साथ किया था। ऋषिराज तेजी से दौड़ता हुआ बढ़ा और उसने उछलकर अभिनव के सर पर एक जोरदार लात घुमा दी। बैटल एक्सपीरियंस के बाद अभिनव ऋषिराज के हर मुंह को देख पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही एक कदम पीछे हटकर उस किक को डॉज कर लिया। लेकिन ऋषिराज भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने अगले ही पल हवा में घूमते हुए एक स्पिनिंग किक अभिनव के कंधे पर मारी, जिसकी वजह से अभिनव का शरीर नीचे की ओर झुक गया। बिना वक्त गवाए ऋषिराज ने अभिनव के पेट पर घुटने से वार कर दिया, जो इतना ज्यादा तेज था कि अभिनव के मुंह से खून निकल पड़ा। लेकिन ऋषिराज ने उसे रिकवर करने का मौका तक नहीं दिया और अभिनव की पहले से टूटी हुई टांग पर एक जोरदार लात मारकर उसे हवा में उछाल दिया। फिर लात घूसों के कॉम्बिनेशन चलाते हुए आखिरकार एक जोरदार मुक्का अभिनव की छाती पर मारा, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ कबीर और वुल्फ के सामने से कांच की बड़ी सी खिड़की तोड़ता हुआ
बाहर लॉन में जा गिरा। कबीर और वुल्फ, जो पूरी तरह से पुखराज पर फोकस थे, अचानक अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने नोटिस किया कि अभिनव खिड़की के बाहर तड़पते हुए, बादलों के बीच बारिश में भीगता हुआ, खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था। कबीर की आंखों में एक खूंखार लुक आ गया। तभी ऋषिराज बड़े आराम से टहलता हुआ कबीर के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, एक्सक्यूज मी, आप रास्ते से हटेंगे मिस्टर कबीर? मुझे बाहर जाकर अपने एक नाजायज भाई को मौत के घाट उतारना है। कबीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और चिल्लाया, तुम आग के साथ खेल रहे हो ऋषिराज? ऋषिराज ने सार्केस्टिकली अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, ओ रियली? इसलिए शायद गर्मी की वजह से मुझे इतना पसीना आ रहा है। लगता है मुझे भी बाहर जाकर बारिश में भीगना पड़ेगा, लेकिन पहले जाकर वहां पड़े उस बरसाती मेंढक को कुचलना जरूरी है। चलो आगे से हटो। ये कहते हुए ऋषिराज ने कबीर को कोहनी से धक्का दिया और आगे बढ़ गया। कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने ऋषिराज को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी अभिनव की एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, कबीर, मैंने कहा था ना, मेरे शिकार को हाथ मत लगाना। टाइगर अभी जिंदा है और भूखा भी। कोई मेरे शिकार के साथ छेड़छाड़ करे मुझे पसंद नहीं। ये सुनते ही कबीर रुक गया। उसने देखा कि अभिनव अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। तभी एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी वजह से चारों तरफ एक पल के लिए उजाला छा गया। अभिनव के शरीर में जगह जगह से खून बह रहा था और वो एक पैर पर खड़ा था। ऋषिराज मुस्कुराते हुए बोला, सुना तूने कुत्ते? तेरे मालिक ने कहा है कि मुझे हाथ मत लगाना। चल पीछे हट। ये कहते हुए ऋषिराज टूटी हुई बड़ी सी खिड़की से बाहर लॉन में कूद गया। दूसरी तरफ अब तक पुखराज रिकवर कर चुका था और अपने पैरों पर खड़ा था। वो समझ चुका था कि कबीर से लड़ने में उसे मौत के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए उसने तय कर लिया था कि वो कबीर के साथ फिलहाल केवल डिफेंस खेलेगा। यहाँ तक कि मौका मिलने पर यहाँ से भागना भी एक अच्छा ऑप्शन था उसके लिए। और इसीलिए उसने इस वक्त डिस्ट्रैक्ट हो चुके वुल्फ को अपना निशाना बनाया और लात घूसों के कॉम्बिनेशन के साथ कई सारे जूडो मूव्स का इस्तेमाल करके एक पल के अंदर ही वुल्फ को जमीन पर ढेर कर दिया। कबीर का इस वक्त पूरा ध्यान अभिनव की ओर था, इसलिए वो वुल्फ की मदद नहीं कर सकता था। वुल्फ जमीन पर पड़ा हुआ अपने आप से बोला, जिंदगी के 30 साल अंडरग्राउंड फाइटिंग में बिताने के बाद भी तू इतना कमजोर कैसे हो सकता है? तू हमेशा खुद को अंडरग्राउंड एरेना का सबसे ताकतवर चैंपियन समझता रहा, लेकिन गढ़वाल फैमिली के मेंबर्स के मुकाबले तो एक जमीन पर रेंगते हुए कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि तू अपने बॉस के भी किसी काम नहीं आ रहा। ये सब सोचते हुए वुल्फ की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ कबीर ने टूटी हुई खिड़की के पास जाकर कहा, बॉस, मैं जानता हूं कि कभी भी टाइगर को अपना शिकार करने से नहीं रोकना चाहिए, लेकिन मैंने हंसराज जी और दामोदर सर से वादा किया था कि मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको 1 मिनट देता हूं। अगर 1 मिनट में आप इस फाइट का फैसला नहीं कर सके तो मुझे मजबूरन बीच में आना पड़ेगा। यह सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट झलकी और वो अपने आप से बोला, ब्लडी मॉन्स्टर, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। अगले 1 मिनट में ऋषिराज मेरे जूतों के नीचे बेहोश पड़ा होगा। ये कहते ही अभिनव एक पैर के बल जमीन पर बैठ गया और एक फाइटिंग पोजीशन लेकर ऋषिराज को घूरने लगा। ऋषिराज मुस्कुराया और बोला, लगता है तू सस्ते नशे करने लगा है। पिछली बार की मार भूल गया क्या? 1 मिनट मैं देता हूं खुद को तुझे मौत के घाट उतारने के लिए। ये कहते हुए ऋषिराज तेजी से आगे बढ़ा और उसने अभिनव के ऊपर एक जोरदार लात घुमाई, लेकिन अभिनव जमीन से किसी स्प्रिंग की तरह उछला और उस लात को डॉज करता हुआ सीधे ऋषिराज के दूसरे पैर से लिपट गया। ये वही पैर था जिसे कबीर पहले एक बार तोड़ चुका था। अभिनव किसी अजगर की तरह उस पैर के चारों ओर लिपट चुका था। ये देखकर ऋषिराज की आंखों में एक डर छा गया और खुद से बोला, मुझे अपने पैर को ठीक करने में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन ये पैर अभी भी कमजोर है। अभी ऋषिराज ये सोच ही रहा था कि अभिनव ने उसका पैर पकड़कर उसे एक झटका देकर मरोड़ दिया। अभिनव जानता था
कि ऋषिराज के पैर को ठीक हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए हड्डी जहां पर टूटी हुई होगी वहां पर जोर देने से वो फिर से टूट सकती है। और वही हुआ। हड्डी टूटने की एक जोरदार आवाज आई और दर्द से चीखते हुए ऋषिराज 2 कदम दूर हट गया। अभिनव अपने एक पैर पर खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए और बोला, मैं वो पहले वाला अभिनव नहीं हूं, आई एम टाइगर। अभिनव की ललकार सुनते ही ऋषिराज गुस्से में आकर अभिनव पर एक जोरदार मुक्का चलाने लगा, लेकिन अभिनव एक कदम पीछे हट गया और तेजी से हवा में उछलकर पैराबोला बनाते हुए ऋषिराज के सर पर एक जोरदार स्पिनिंग किक मार दी। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़की, लेकिन ऋषिराज के सर पर वो लात पड़ते ही मानो उसके दिमाग की बिजली गुम हो गई। उसके सर की हड्डी चटकने की आवाज पूरे बंगले के अंदर गूंज गई और अगले ही पल ऋषिराज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अभिनव लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और उसने अपना टूटा हुआ पैर ऋषिराज के सिर पर रखा और बोला, कबीर, टाइम चेक कर लो, अभी भी 10 सेकंड बचे हैं। ये सारा नजारा देखकर कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई, लेकिन साथ ही साथ उसे हैरत भी थी कि अभिनव इतने कम समय में इतना ज्यादा ग्रो कर गया था। कबीर तेजी से दौड़ता हुआ बाहर गया और अभिनव को सहारा देते हुए वापस लिविंग रूम में लेकर आया। दूसरी तरफ वुल्फ, जो कि अकेला ही पुखराज से लड़ रहा था, इस वक्त बहुत बुरी हालत में था। पुखराज के आगे टिकना उसके लिए नामुमकिन था। पुखराज किसी टैक्टिकल सर्जन की तरह उसके सारे वीक पॉइंट्स पर एक एक करके हमला कर रहा था। इसकी वजह से वुल्फ के पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो अभिनव और कबीर को दिखाना चाहता था कि वो अभिनव की टीम में होना डिजर्व करता था। इसलिए उसने खून से लथपथ होकर जमीन पर लेटे लेटे ही पुखराज का पैर कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि कबीर वापस आता, पुखराज वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन वुल्फ की वजह से निकल नहीं पा रहा था। पुखराज ने एक के बाद एक कई सारी लातें वुल्फ के ऊपर बरसा दिए, लेकिन वुल्फ ने उसका पैर नहीं छोड़ा। आखिरकार और कोई रास्ता न मिलने की वजह से पुखराज ने दीवार पर टंगी हुई प्राचीन राजपुताना तलवार निकाली और वुल्फ की पीठ में घोंप दी, जिसकी वजह से वुल्फ की एक जोरदार चीख निकली और उसकी पीठ से खून बहने लगा। लेकिन उसने फिर भी पुखराज का पैर नहीं छोड़ा। वो किसी भी हाल में पुखराज को वहां से भागने नहीं देना चाहता था। पुखराज ने फ्रस्ट्रेट होकर वुल्फ की दोनों हथेलियों पर तलवार घोंप दी, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ बेकार हो गए और फाइनली उसने पुखराज का पैर छोड़ दिया। लेकिन अब तक पुखराज गुस्से से इतना पागल हो चुका था कि उसका ध्यान वहां से भागने के बजाय वुल्फ को सबक सिखाने में लग गया। अगले ही पल पुखराज ने वुल्फ का गला पकड़ा और उसे एक हाथ से हवा में उठा दिया और उसी तलवार को वुल्फ की छाती के आर पार करते हुए दीवार में गाड़ दिया। वुल्फ खून से लथपथ दीवार पर एक लाश की तरह टंग गया था। कबीर अभिनव को लेकर जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचा, ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो चिल्लाया, वुल्फ! वुल्फ मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी ताकत लगाकर बोला, बॉस, कबीर, मैंने पुखराज को भागने नहीं दिया। कबीर ने अभिनव को सोफे पर बैठाया। अभिनव की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं और वो चिल्लाया, कबीर, वुल्फ को कुछ नहीं होना चाहिए और ये पुखराज जिंदा नहीं बचना चाहिए। कबीर ने बिना वक्त गवाए तेजी से आगे बढ़कर पुखराज पर हमला कर दिया। पुखराज भी अब तक ऋषिराज का हाल देख चुका था और वो भी अब पीछे नहीं हट सकता था। उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। अब आगे क्या होगा? क्या वुल्फ अपनी जान गंवा देगा? क्या कबीर अभिनव के कहने पर सचमुच पुखराज को मार देगा? पुखराज के मरने पर कबीर का क्या हाल करेगी अम्मा जी और गढ़वाल परिवार? क्या ऋषिराज का बदला लेने के लिए कबीर को मार डालेगा पुखराज? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।